बंधुओं ये जो पद होता है ना ये बड़ा जानलेवा होता है। ये जो पद होता है ना व्यक्ति की मति को खराब कर देता है और उसे ये नहीं पता होती कि जो शरीर आपका नहीं है वो पद आपका कैसे हो सकता है। आना जाना ये तो लगा ही रहता है। हाँ, तो ये जो दक्ष को पद मिल गया तो अहंकार 7वें आसमान पे पहुंच गया कि देखो मैं प्रजापतियों का अध्यक्ष बन गया। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने इन्हें दक्षों का अध्यक्ष घोषित किया तैसे ही प्रजापतियों का अध्यक्ष घोषित किया। अहंकार 7वें आसमान पे सब खड़े होकर इनकी जय जयकार करने लगे। ये नहीं देख रहे कि सब प्रसन्न हो रहे हैं, बल्कि इनकी दृष्टि ये देख रही है कि मेरे बनने पर कौन प्रसन्न नहीं है। इधर उधर सर्वत्र जब देखा तो इनके जमाता जो है ना शिव वो पीछे शांति से बैठे हुए थे। इनका तो क्रोध जो था पूरे एक्सट्रीम पर। महाराज देखो मेरा जमाता होके, जमाता कौन? बोले पुत्र समान। बोले मेरा जमाता होकर के मेरे प्रजापति उनके अध्यक्ष बनने पर प्रसन्नता व्यक्त नहीं करता। अहंकार को इतनी तीखी ठेस लगी कि दुर्वचन मुख से निकलने लगे। अब तो भाई खूब शापाशापी होवे लगी। अब भगवान तो खैर बोले भंडारी हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, परंतु उनके गणों को तो स्वीकार नहीं हुआ कि हमारे प्रभु से कैसे कह सकते हो। खूब शापाशापी मचने लगी। इधर जाओ भगवान की निंदा करते हो, तुम्हारा मुख जो है वो बकरे का हो जाए, शाप दे दिया। भगवान ने बोला कि इस स्थान का त्याग कर देना ही उचित है। मेरे प्रभु उस स्थान का त्याग करके चले आए। ये घटना हुए बहुत समय बीत गया, लेकिन उन्होंने आकर के सती को नहीं बताया कि तुम्हारे पिता ने हमारा अनादर किया। बोले गलती तो पिता की है ना, गलती तो ससुराल में किसी व्यक्ति की है ना, मेरी पत्नी की तो नहीं, वो तो मेरी हो चुकी है ना। अग्नि की साक्षी में उसको अपनी अर्धांगिनी बना लिया। अब तो उसका मान मेरा मान, उसका असम्मान मेरा असम्मान, और उसकी वजह से मैं अपनी पत्नी को क्यों कष्ट दूं? शंकर जी ने नहीं बताया। वो तो ऐसा हुआ कि दक्ष के मन में इतना सब कुछ होने के बाद भी संतोष नहीं हुआ। एक बड़ा विराट यज्ञ किया बृहस्पति शिव नाम का। उस यज्ञ में संपूर्ण सभी देवी देवता यक्ष किन्नर गंधर्व सबको निमंत्रण दिया, पर जानकर के शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। अब सारे देवी देवता सुंदर सुंदर वाहनों में, हाँ बड़े बड़े सुंदर सुंदर वाहनों में बैठ बैठ करके जा रहे हैं और शंकर जी माता सती को कथा सुना रहे हैं कि देवी आओ प्रेम से बैठ के कथा सुनते हैं। पर सती तो इधर देखें उधर देखें इधर देखें, ऊपर देख रही हैं। आकाश में सुंदर सुंदर वायु यानों में बैठ बैठ करके सब जा रहे हैं। तो सती से रहा नहीं गया, पूछ ही लिया कहाँ जा रहे हो? वो देविया कहती है अरे सती तुमको नहीं पता, तुम्हारे पिता के घर में बड़ा विराट यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। सती ने सुना मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, बड़ा आश्चर्य हुआ। महादेव से कहा कि आपने सुना मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है? बोले हाँ छोड़ो ना, प्रभु की कितनी मंगलमय कथा है ना, चलो आनंददायक उस पावन कथा को श्रवण करते। नहीं नहीं पिता के घर में यज्ञ है। अरे छोड़ो ना यज्ञ को। बोले निमंत्रण नहीं आया ना, इसलिए शांति से। बोले नहीं नहीं पिताजी ने जरूर निमंत्रण भेजा होगा, डाकिया पत्र लेकर के आ रहा होगा, बारिश बरस गई होगी, मौसम थोड़ा खराब हुआ होगा, डाकिया पत्र नहीं पहुंचा पाया होगा, पिताजी ने तो जरूर भेजा होगा। बोले कथा सुनते हैं। बोले नहीं पिताजी के घर पे यज्ञ है, और वैसे भी नाथ कहते हैं कि पिता के घर, पति के घर और गुरु के घर किसी भी प्रकार के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। देवी तुम कहती तो बहुत ठीक हो, ज्ञान की बात हो, समझदारी की बात हो, लेकिन यहाँ तो जानबूझ करके निमंत्रण नहीं दिया। तुम अनाहुता हो, तुम्हें जान करके नहीं बुलाया गया है। सती बोली ऐसा क्यों? बोले दोष तुम्हारा नहीं है, दोष मेरा है। आज शंकर जी ने उस घटना पर से पर्दा उठाया। वो कहते हैं देवी एक बार भरी सभा में तुम्हारे पिता को सम्मान मिला, वो प्रजापतियों के अध्यक्ष बने, मैंने हृदय से उनको नमन कर दिया। मैं बैठा था शांति से भाव में भजन में, और मैं उठ करके खड़ा होकर के उनका अभिवादन करना भूल गया। तुम्हारे पिता को जो है असम्मान लगा, अनादर लगा, और उसी अपमान का बदला लेने के लिए वो ये यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए उस यज्ञ में जाना तुम्हारा किसी भी प्रकार से हितकर नहीं होगा। सती को लगा मैं अपने पिता की प्राण प्रिया हूं, जाऊंगी, माता पिता तो अपने बालकों के जो है दुर्गुणों को बुला देते हैं, हृदय से लगा लेंगे। और सती जाने के लिए उद्यत हो गई। शंकर जी ने कहा होई सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साका। अब तो जो राम जी की इच्छा होगी, जो राम जी ने रच रहा होगा वही होना है। शंकर जी ने गणों को आदेश दिया जाओ अपनी माता को आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक लेके जाओ।
नंदी इत्यादि गण जो हैं माता को अपनी पीठ पर बैठा करके बड़े प्रेम से चल दिए हैं उनकी शोभा बनाते हुए। माता सती यज्ञ मंडप पे पहुंची। अद्भुत अद्भुत हवन धूम्र उड़ रहा है। बंधन बाधा जो है पताकाएं बंधी हुई हैं, बंधन द्वार बंधे हुए हैं और बहुत सुंदर धर्म ध्वजाएं फहर रही हैं। इतने सारे यक्ष किन्नर गंधर्व देवी देवता बैठे हुए उस यज्ञ मंडप में। बहनें उपहास कर रही हैं, कटाक्ष रही हैं। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। लेकिन माँ जो है ना, माँ का कोई विकल्प नहीं होता। ईश्वर के भी साकार रूप का दर्शन यदि करना है तो वो माँ में ही होता है। अपनी पुत्री को देखा तो हृदय से लगा लिया। अरे भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, चलो चल करके भीतर कुछ भोजन आरोग लो, कुछ विश्राम कर लो। बोले नहीं नहीं माँ, पहले यज्ञ भूमि को प्रणाम कर लूं, वहां शीश तो नवाया हूं, पहले यज्ञ वेदियों को प्रणाम करके आऊंगी, फिर आपका सादर सत्कार स्वीकार करूंगी। और सती सीधे यज्ञ भूमि पर चली प्रणाम करने के लिए। जैसे ही वो यज्ञ भूमि में पहुंची, इतनी सुंदर शोभा, लेकिन जैसे ही जब भीतर जाकर के देखा तो शंकर जी का कहीं कोई स्थान नहीं देखा। चित्त जलने लगा कि ये कैसा यज्ञ जो स्वयं यज्ञ के फलदाता है, उन महादेव शिव शंकर का कोई स्थान नहीं। अपने पिता की ओर देखा तो दक्ष ने मुख फेर लिया। फिर कहते पिताजी ये कैसा यज्ञ जहां शिव शंकर का कोई स्थान नहीं। जैसे ही शिव का नाम सुना, क्रोध का बवार फूट पड़ा। अरे है वो शिव नामधारी, पर है तो अशिव रूपधारी। घोर अघोरी कहीं का, कपालिक कहीं का, चिता भस्म रमाने वाला, शमशानों में वास करने वाला, उस अघोरी का, उस अशिव रूपधारी का नाम लेकर मेरे यज्ञ मंडप को दूषित मत करो। जैसे ही सती ने महादेव की निंदा अपने कानों से सुनी, लगा अब ये देह धारण करने युक्त नहीं। अब मैं क्या मुख लेके जाऊंगी जब वो मुझे दक्षायनी कह के पुकारेंगे। अब मैं ये काया धारण नहीं कर पाऊंगी। और तुरंत सती माता ने योगाग्नि से अपनी उस काया का त्याग कर दिया। नारद जी से भगवान को ज्ञात हुआ है कि माता सती ने देह का त्याग कर दिया। भगवान भोलेनाथ अपने स्थान से खड़े हो गए। जैसे ही घुमा करके जटाओं को धरती पर प्रकटा, वीरभद्र प्रकट हो गए। धरती प्रकंपित होने लगी, आकाश गरजने लगे, समुद्र सीमाओं को त्यागने लगे। धरती डगमग 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 डगमग। वीरभद्र तत्क्षणात यज्ञ मंडप की भूमि पर प्रवेश कर गए। दक्ष की गर्दन को काट कर यज्ञ में गोविंदाय नमो नमः स्वाहा कर दिया। भृगु की ताड़ी नोच ली, भग की आंख फोड़ दिए। सारी जो देवी देवता त्राहिमाम करने लगे। भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान बोले कि बताओ, जिस यज्ञ में शंकर जी का स्थान नहीं, वो यज्ञ कैसा? बोले प्रभु हमसे अपराध हो गया, हमसे अब बहुत बड़ी ये गलती हो गई, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, आप क्षमा कर दीजिए। शंकर जी जो है बंधुओं, जब माता सती ने अपनी देह का त्याग किया तो उसको कांधे पे धार करके शंकर जी जो है वो तांडव नृत्य करने लगे थे। और ये जो नृत्य की जो अनेक मुद्राएं हैं ना, जितने भी हम भारत में नृत्य देखते हैं, चाहे वो भरतनाट्यम हो, चाहे ब्रज का नृत्य हो, चाहे और कोई नृत्य हो, ये सब उसी तांडव नृत्य से प्रकट हुआ है। शंकर जी की स्थिति देखिए वो नटराज वाली। और आप विचार करो, जब शंकर जी तांडव नृत्य करे तो इस धरती में कुछ भी है जो स्थिर रह सकता है? भगवान विष्णु ने देखा कि अब शंकर जी को साधना बड़ा मुश्किल है। तब भगवान विष्णु के चक्र ने माता सती के अंगों को काटना प्रारंभ किया। जहां जहां अंग गिरे वह स्थान शक्तिपीठ बन गए। और आज भी हिंदू सनातनी समाज वहां जाकर के शक्ति की उपासना करके भगवान की माता की कृपा को प्राप्त करता है। जब शंकर ने देखा सती की देह कांधे पर नहीं है तो शांत होकर के अपनी जटाओं को समेट करके फिर पुनः कैलाश की उन उत्ताल तरंगों में बैठ गए। इतने सुंदर सुंदर वो बर्फ के उत्तांग शिखर, उसमें महादेव पुनः शांत होकर के समाधि में बैठ गए। भगवान विष्णु सबको लेके पहुंचे, क्षमा याचना करने लगे कि प्रभु आप तो दयालु हो, कृपालु हो, अपने भक्तों के हजारों सहसों आप अवगुणों को न जो है भुला करके उनको क्षमा कर देते हैं। आपके बिना ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाएगा, आप कृपा करें दीनबंधु और इस यज्ञ को पूर्ण करें। शंकर जी देखे कितने दयालु हैं। जहां उन्हें अपनी पत्नी सती का त्याग करना पड़ा, उसके बाद भी उस यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए पहुंच गए। अब यजमान का तो मुख कट के पहले ही यज्ञ में आहूत हो चुका है, तो बकरे की गर्दन
को लाकर के दक्ष की उस देह पर जोड़ा, तो वो दक्ष जो है मैं करके भगवान के चरणों में स्तुति करने लगा कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं पाखंडी हूँ, मैं देखो मैं कितना दुर्विनीत दुष्ट हूँ कि मेरे कारण माता सती का आपसे वियोग हो गया प्रभु। लेकिन आप कितने करुणा वर्णा के सागर हैं, आप कितने भक्त वत्सल हैं, आप कितने कृपा के सिंधु हैं कि उसके बाद भी आप इस यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए चले आए। माताओं बंधुओं ध्यान दीजिएगा, कभी भी कथा करो, अनुष्ठान करो, भजन करो, सत्संग करो, मंत्र जाप करो, किसी के अनिष्ट के लिए नहीं, किसी के मंगल के लिए। जो कथा यज्ञ ये जो होते हैं ना, ये समष्टि यज्ञ है, जड़ जंगम कीट पतंग वनस्पति, ये अहंकार के पोषण के लिए नहीं, ये जगत की कल्याण की भावना से ही होने चाहिए।